हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो कि ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत समय से कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी। एग्ज़ाम्स वगैरह थे, उस चक्कर में थोड़ा बिज़ी थी। ये एग्ज़ाम से पहले हम गए थे तब का है, बट अब एडिट करके अब अपलोड कर रही हूँ। हम गए थे खाटू श्याम मंदिर, जो कि दिल्ली अलीपुर के पास पड़ता है, वहाँ गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और ये रक्षाबंधन के हम बाद गए थे। और जिस दिन हम गए थे बहुत ज़्यादा गाइस रश था। आगे की वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा रश है। और एंट्री करने के लिए ही ना ऑलमोस्ट हमको 2 आवर्स टू हाफ एन आवर हमको ना लाइन में लगना पड़ा है एंट्री करने के लिए। आप देख सकते हो कितना रश है। और हम जब क्यू में थे तो वहीं पे ये साइड बाय साइड ये प्रसाद वगैरह मिल रहा था, नारियल और ये गेंदे का फ्लावर जो भी हम चढ़ाते हैं, और गुलाब का फूल, ये सब आपको चढ़ाना है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ चढ़ती है। यहाँ पे लोगों ने मन्नत का वो चढ़ा भी रखा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें ऑन द वे ही हमको दिखा, और अंदर जाने बहुत अंदर जाके, और यहाँ पे ना आपको आगे जाके दिखेगा भी कहीं कहीं पे जहाँ पे खाली खाली है क्यों। वो इसलिए खाली है क्योंकि वो वीआईपी है स्पेशल। वो बिल्कुल ही खाली था, मतलब जो इन्होंने वीआईपी के लिए जो लेन बना रखा है वो बिल्कुल एम्प्टी था, कोई नहीं था। ये स्टेयर्स भी उन्हीं के लिए था, और जो नॉर्मल पीपल के लिए था वो इतना उसमें मतलब उसका स्पेस भी कम था और लोग इतने ज़्यादा थे। बट मुझे जहाँ तक लगा इनका बहुत मिसमैनेज है। हम संडे को गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। इनफैक्ट पैरों में भी दर्द होने लगा था मेरे तो, और मेरे पेरेंट्स के भी पैरों में दर्द होने लगा था। इतना वेट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा रश। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि मतलब मैं सही तरीके से मैनेज नहीं था। वीआईपी के लिए तो हम इतना ही बिल्कुल खाली है, और 1-2 रो एक्सटेंड करनी चाहिए थी, बट एक ही सिंगल रो था, उसी में लोग जा रहे थे। फाइनली हम दर्शन के पास हम पहुंच चुके हैं। देखिए गाइज, यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, और लोगों ने प्रसाद के लिए रोज़ पेटल वगैरह जो जिसको नारियल वगैरह चढ़ाना है वो सारा ले लिया था। जिसको जो चढ़ाना वो चढ़ा सकते हो आप। और ये मेरे घर से पास में ही है ये खाटू श्याम। और ये खाटू श्याम आपको पता है जो कि राजस्थान में है, और ये दिल्ली वाला मंदिर है। गाइस, दर्शन करने वक्त का वीडियो शूट नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया था। बस आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत दिख जाएगा दूर से, जो दिखेगा, पास का व्यू नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे हम मेनली जो हम करने गए थे पूजा करने या जो भी मत्था टेकने, तो वो क्या ही शूट करना। वहाँ पे फ़ोन रख दिया था मैंने, और बाकी जो मैं जब क्यू में थी तब का मैंने शूट किया वो दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वैसे गाइस, आपको पता है कि खाटू श्याम जी कौन थे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। खाटू श्याम जी पांडव के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र थे। और ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। इसी के मतलब चारों तरफ तरीके से परिक्रमा करके आप बाहर से निकल सकते हो, इस तरीके से था ये। बाहर निकलने के बाद हमने प्रसाद लिया, और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये ईंट रखी हुई थी। तो यहाँ पे लोग अपना जो भी है मतलब घर वर बनाने के लिए, अगर आपकी मन्नत वन्नत है तो यहाँ पे आप ईंट से मतलब ईंट के ऊपर ईंट रख सकते हो। जो मन्नत है वो मन्नत पूरी होती है, इसलिए ये चीज़ें प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष रखे हुए थे। अब आप इंजॉय करिए बाहर का व्यू। यहाँ गाइस मैप में ये खाटू श्याम जी एक आकृति सी बनाई हुई थी। चूड़ी बांध रहा, चूड़ी बांध रहे हैं, चूड़ी बांध रहे हैं। मम्मी एक मिनट, ये बच्चों का दे रहे हैं। हाँ, ये क्या है इधर पापा, इधर क्या है? वापस जाने का इधर चलो, पहले थोड़ी देर अंदर बैठो। आजा अंदर बैठते पहले।
रुक जा मैं ये यहाँ हाँ पापा को बोलना रुक गाइस जो मैंने ईंट वाला बताया था सेम चीज़ लोग यहाँ पे भी कर रहे थे। ये पत्थर के ऊपर पत्थर सा रख रहे थे। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ जाके मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सेप्ट दैट भीड़ बहुत ज़्यादा था क्योंकि और आपको अगर जाना है तो आप संडे को तो मत ही जाइए, बाकी किसी और दिन आप चले जाइए वीकडेज में। और गाइस यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे प्रॉपर खाने का, जो आपको फास्ट फूड वगैरह खाना है। तो यहाँ पे हम मील के लिए आ गए थे क्योंकि आफ्टरनून का समय हो गया था और हमने लंच नहीं किया था, सो लंच करने आ गए थे। तो यहाँ पे लंच करने के बाद यहाँ पे फास्ट फूड वाले काउंटर की तरफ हम आ गए थे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत खाया क्योंकि जो लंच था वो मेरे भाई ने नहीं किया था, तो उसने यहाँ से कुछ लिया था खाने के लिए, वो खाया। और यहाँ का मैं आपको पहले व्यू दिखा देती हूँ चारों तरफ का। देखिए गाइस आपको फ़ास्ट फूड में सारे आइटम्स मिल जाएंगे और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहा था। और जैसा कि पता है कि एक मंदिर के अंदर है तो सारी चीज़ बिल्कुल सात्विक भोजन आपको मिलेगा। और जो अगर फुल मील लेना है तो वो भी आपको बहुत सही प्राइस में आपको मिल जाएगा। 50 रुपीज़ पर थाली था, 50 या 60 एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं है। और ये यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देखिए, इनका जो प्राइस है बहुत रीज़नेबल था, आप ट्राई कर सकते हो। और टेस्ट भी सही होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, सारी चीज़ें सही थी। और यहीं पे आगे जाके और भी जो मंदिर में जो बाकी चीज़ें गौशाला टाइप वो सारी चीज़ें थे, वहाँ पे बेल वेल लगा था, वो आप मतलब वही है मन्नत के लिए आप बजा सकते हो। और भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ये देखिए ये आ गया। के बाद हम यहीं पे पास में ही ये आपको बहुत सुंदर सा ये बना हुआ है, ये दिख जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह जो बने हुए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बना रहा था। ऊपर से जो वाटर शावर हो रहा था और जिसकी वजह से ये और भी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे, हमने भी थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाए थे यहाँ पे। सर बोले अकेले अकेले तो भाग जाओ, तो बोला ही नहीं। बेटा अच्छा मम्मी नहीं तो नहीं चल रहा है। जहाँ हम घुस रहे थे उस वक्त नहीं। यहाँ पे हमने अपनी इच्छा नंदी महाराज के कान में कहीं जिसको कहना था वो सारे जा रहे थे और मत्था टेक रहे थे अपना। उसके बाद आगे हम चल दिए और कुछ पार्ट ना हमारा रह गया था घूमने का पीछे का, तो वो हम वहाँ पे बाद में गए थे, वो आगे आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत। और वहाँ पे ना मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो खाली एरिया भी था। और उससे पहले हम अंदर मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठे, वहाँ का शूट किया मंदिर के सामने। ये
हमने लंच वगैरह कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर जाके हम मंदिर में बैठे और वहाँ से प्रसाद लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही रश था। और ये बहुत बड़ा सा घंटा था जिसको लोग मतलब जो भी है जिस तरीके से बजाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मतलब था नहीं, ये बहुत पतला सा था। इसी में से जो जा पा रहे थे वो अंदर जा रहे थे, मैं तो नहीं जा सकती थी। और झूला भी था जो कि हमने झूला था। और इसके बाद हम अंदर गए, थोड़ी देर बैठा हमने। और गाइस हमने बहुत इन्जॉय किया। और इस टेंपल में जाके बहुत ही मतलब एक बोलते ना पीस। वैसे तो मैं बहुत सारे मंदिर गई थी और ये बहुत पास था, बट मैं अभी तक नहीं गई थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट था। नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी समय मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर संडे को तो नहीं जाऊँगी, वीकडेज़ में जाऊँगी, वीकेंड पे नहीं जाऊँगी। ये यहाँ पे प्रसाद में माला, फूल और पेड़ा मिल रहा था, तो वो हम भी लेके आए थे। ये अंदर जब बैठे थे वहाँ प्रसाद मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो हमने क्लिक किया ये फ्रंट से। और जो बिल्कुल आगे वहाँ से जो हमने दर्शन किए थे वो आगे से किया था, जहाँ पे हमें मतलब हार्डली आप 10 सेकंड भी नहीं, आप 10 सेकंड मान लो कि आप रुकते हो और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करना अलाउड नहीं होता है गाइस। और ये बाहर का ये थोड़ा सा हटके एरिया है, यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। गाइस जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह, खिलौने वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी, खाने पीने का सारा सामान, सारा चीज़ अवेलेबल था। और वॉशरूम वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी। और ये पीछे जो मैंने बताया था कि हम नहीं गए थे, तो बाद में हम गए थे। यहाँ पे देखिए ये स्विंग्स वगैरह बच्चों के, और यहाँ पे ना थोड़ा खाली है, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो यहाँ पे लोग आते होंगे। तो आगे जब हम गए थे ना तो बहुत सारी चेयर्स ऐसी एम्प्टी पड़ी हुई थी, और ये बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ भगवान वगैरह ये थे, आप दर्शन कर सकते। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। और उसके बाद शनिदेव जी वगैरह भी थे, उनका भी हमने दर्शन किया। भोले बाबा जी, ये बहुत बड़ा शिवलिंग, जो सबसे बड़ा शिवलिंग, एक साथ दर्शन किया हमने। और फिर आगे ये आपको दिख जाएगा शनिदेव, यहाँ पे हमने मत्था टेका। और इसके साइड में ही ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये पीछे जाके ये वाला जो है, और ये आगे में ही है। जब एग्ज़िट करते हैं वहाँ पे आपको ये बहुत बड़े से हनुमान जी दिख जाएंगे, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो वगैरह लोग क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे। गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये जो मेरे हाथ में रोज़ है, ये मुझे प्रसाद में मिला था, जो मैंने बताया था कि प्रसाद अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ से मैंने लिया था। और इसके बाद हम भी थक चुके थे तो हम घर के लिए गाइस निकल चुके थे। और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था कि हमको 2-2.5 घंटे लग गए थे अंदर एंटर करने में ही। उसके बाद पूरा घूमने वगैरह में और 2-2.5 घंटा लगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।